बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो 11 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 10 जो है वो हम करने जा रहे हैं प्लेच्यूज़। पार्ट 10 जो है वो हम करने जा रहे हैं प्लेच्यूज़। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा, ठीक है। और अगला पार्ट देखना है तो आपको वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है, लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। और प्लेलिस्ट में जाने का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक क्लास की प्लेलिस्ट न्यू बुक्स की 3 हैं, पाकिस्तान स्टडी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इसके अलावा ओल्ड बुक्स की जो हैं उनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, केमिस्ट्री की भी, मैथमेटिक्स की भी, फ़िज़िक्स की भी, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेजेस की भी है, इंग्लिश लैंग्वेज की भी है। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स न्यू बुक 2024 जो अभी आई है, उसके चैप्टर नंबर 20 पे हम चल रहे हैं, एसी सर्किट्स, ठीक है भाई। तो अब ज़रा ये प्लेच्यूज़ देख लेते हैं। प्लेच्यूज़ प्लेच्यूज़ जो है, इनको देखने से पहले आप समझ लीजिए कि अभी हम कहाँ हैं। हम फिज़िकल फ़ीचर्स जो है पाकिस्तान के डिस्कस कर रहे हैं। 4 फिज़िकल फ़ीचर्स हैं, माउंटेन्स, प्लेच्यूज़, प्लेन्स और डेजर्ट्स एंड कोस्टल एरियाज़। ये 4 फिज़िकल फ़ीचर्स हैं। उसके बाद इस चैप्टर में क्लाइमेट की बात होती है। तो 4 फिज़िकल फ़ीचर्स में से एक फ़िज़िकल फ़ीचर जो माउंटेन्स का था उसको हम डिस्कस कर चुके, ठीक है। अब ये दूसरा फिज़िकल फ़ीचर है जो कि प्लेच्यूज़ है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 प्लेच्यू है क्या, ये तो भी बता देता हूँ आपको। 2 हिस्सों में 2 प्लेच्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान में। एक पोटवार प्लेच्यू है और दूसरा बलूचिस्तान प्लेच्यू है। अब आपको ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर आने की, इसीलिए मैं हाफ़ पोर्शन जो है ना, ये हाफ़ पोर्शन ये मैप के लिए रखूँगा यहाँ पर, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। पाकिस्तान का मैप जो है ना, पाकिस्तान का मैप कुछ इस तरह से है। ये ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ये वाला पोर्शन है, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, ये वाला पोर्शन है। यहीं से इसका कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने आज़ाद करवा लिया था, जो आज़ाद कश्मीर के नाम से हम जानते हैं इसको 1948 में, ठीक है। और नीचे अगर हम आते हैं और तो यहाँ पर ये लंबाई में केपी के और ये पंजाब, ठीक है। और आगे आते हैं और तो थोड़ा सा ऐसे शेप बनती है पाकिस्तान की, और यहाँ से ये जो है सिंध आ जाता है और ये बलूचिस्तान आ जाता है। बलूचिस्तान ऐसा है, ठीक है। काफ़ी बड़ा रकबा है बलूचिस्तान का, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो ये भी बलूचिस्तान आ गया, ये पंजाब आ गया, ये केपी के, और ये पोर्शन जो है गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है यहाँ पर। और यहीं पे पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है, ये गिलगित बल्तिस्तान भी कश्मीर का ही हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर जो है हमारे पास, वो भी कश्मीर का ही हिस्सा है। और ये आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर जिसके ऊपर इंडिया का कब्ज़ा है, वो ये कलेक्टिवली पूरा कश्मीर का टुकड़ा ही कहलाता है, ठीक है। बाकी आपको पता है ये नॉर्थ है और ये बिल्कुल इसके सामने साउथ है। ये ईस्ट में इंडिया है मौजूद, और इंडिया के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर देख लें आप, पूरी पंजाब की बॉर्डर लगती है, पूरी सिंध की बॉर्डर लगती है। इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज़, ये केपीके का ये जो पोर्शन है सारा का सारा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर वाला, ये पूरा का पूरा टुकड़ा जो है ये नॉर्दर्न एरियाज़ या शुमाली इलाका जात भी हम इनको कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर इन हो गए हम, प्लेच्यूज़ को देखना है तो प्लेच्यूज़ कहाँ पर हैं पाकिस्तान में, ये जो 2 प्लेच्यूज़ हैं, ठीक है। और
इसके अलावा प्लेन्स जो हैं, अपर इंडस प्लेन है, लोअर इंडस प्लेन है, वो कहाँ है। तो बहरहाल ये जो पोर्शन है पाकिस्तान का, नॉर्दर्न एरियाज़ जो कहलाते हैं, ये फाटा का, ये KPK का ही। अच्छा, ये यहीं पे फाटा भी था, फाटा जो कहलाता है ना, फाटा, ये तो बलूचिस्तान है। फाटा जिसको हम कहते हैं फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, मैंने बता दिया है। ये फाटा जो है पहले अलग था, अब ये भी KPK का हिस्सा है, ठीक है। तो KPK का ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, टॉप वाला, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ कहलाता है। इनको हम शुमाली इलाका जात कहते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं। कलेक्टिवली नॉर्दर्न एरियाज़ कहलाता है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का। और ये जो पोर्शन है KPK का टॉप वाला, नॉर्थ वाला, कलेक्टिवली इनको नॉर्दर्न एरियाज़ कहा जाता है, ठीक है भाई। ये बात जहन में आ गई। इसी जगह पर आपको पता है माउंटेन्स के अंदर हमने इस पूरे पोर्शन को डिस्कस किया था कि माउंटेन्स जो हैं दो हिस्सों में डिवाइड है हमारे पास, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, और नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स। ये पूरा का पूरा टुकड़ा था आर्क बना हुआ माउंटेन्स का, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन। ये वाला जो पोर्शन था, हमने इसको नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स में हमने जो एंड जो किया था, वो माउंटेन्स यहाँ से होते हुए बलूचिस्तान के अंदर इन हो गए थे। अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो के अंदर हमने इसी के अंदर हिंदू कुश रेंज जो है उसको, यहाँ हिंदू कुश रेंज की लोकेशन ये वाली है, ये टुकड़ा हिंदू कुश रेंज कहलाता है। उससे नीचे आप आ जाएं तो उसके बाद यहाँ पर सुलेमान रेंज जो है वो आ जाता है, और बिल्कुल इसके लास्ट में ये कीर्थर रेंज है वो आ जाता है। यहाँ पर कोहे सफ़ेद है, कोहे सफ़ेद ये इस रेंज में आ जाता है। मतलब अगर आप कोहे सफ़ेद को देखें और हिंदू कुश माउंटेन रेंज को देखें तो ये KPK में आते हैं। हिंदू कुश H बना दिया मैंने, हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ये रेंजेस जो हैं ये KPK में आती है, ठीक है। और सुलेमान रेंज जो है और कीर्थर रेंज जो है, ये दोनों रेंजेस जो हैं वो किस में आती हैं, ये बलूचिस्तान में आती हैं, ठीक है भाई। कोहे सफ़ेद भी इसमें आती है ये, और एक और रेंज थी। बहरहाल ये बताने का मकसद आपको ये है क्योंकि इसी से आपको अगला टॉपिक जो प्लेच्यूज का है ना वो क्लियर होगा, आपको पता होगा आप खड़े हुए कहाँ पर है, ठीक है। पोटवार प्लेच्यू भी, और ये हमारे पास कौन सा है, बलूचिस्तान प्लेच्यू भी, ठीक है भाई। पोटवार प्लेच्यू जो है वो यहाँ पर पंजाब साइड पर है। अच्छा, यहाँ पर फिर दोबारा इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, दोबारा बताऊँ फिर मज़ीद आगे, कि ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो हैं, आपको याद होगा इसमें हिमालय और कराक्रम, इसको डिस्कस किया था हमने, हिमालय और कराक्रम को डिस्कस किया था। इन्हीं हिमालय के पहाड़ों से आगे इंडस रिवर निकल रहा है, इंडस रिवर। ये इंडस रिवर जो है यहाँ से होता हुआ आ रहा है और इस जगह तक पहुँचता है, और यहीं से फिर पंजाब से रिवर जहलम जो है वो भी निकलता है, रिवर रावी भी आता है, सतलज भी आता है, ब्यास भी आता है। 3 दरिया, 6 दरिया हैं टोटल। 3 दरिया ऐसे हैं जो इंडिया की साइड से आते हैं और इंडिया ने उनका पानी रोक रखा हुआ है सिंध तास मुआहदे के तहत, ठीक है। 3 दरिया पाकिस्तान जो है उनका पानी इस्तेमाल करते हैं और 3 दरिया इंडिया इस्तेमाल करता है। ये एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। बहरहाल रावी, सतलज और ब्यास, ये 3 रिवर जो ऐसे हैं इंडिया से आते हैं, तो इनका पानी पाकिस्तान में दाखिल नहीं होता क्योंकि वो इंडिया इस्तेमाल करता है। बाकी रिवर इंडस जो है, जहलम जो है, और ये रिवर बताने में मैं थोड़ा सा शायद आगे पीछे हो गया हूँ, तो रिवर जहलम है, रावी, सतलज, ब्यास, जहलम, सिंध, एक और रिवर है यार, 6 रिवर हैं, ठीक है। करेक्शन कर दीजिएगा कमेंट में। तो बहरहाल यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो रिवर जहलम, चनाब सॉरी, देखें मुझे याद आ गया, रिवर चनाब। तो रिवर चनाब भी इसी साइड से है। तो रिवर जहलम जो है उसकी बात कर रहा हूँ, रिवर जहलम यहाँ से निकल रहा है और ये चनाब यहाँ से निकल रहा है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। अच्छा, पानी ऐसा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है कि रावी, सतलज, ब्यास, इनमें पानी बिल्कुल होता ही नहीं है या खुश्क लगे पड़े, कभी कभी
इंडिया के पास ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो इन दरियाओं में छोड़ भी देता है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया ने जो है वो डैम बना रखे हैं, जिसकी वजह से इन तीनों में, रावी, सतलज, ब्यास, जो है इन दरियाओं में पानी एंटर नहीं होता, लेकिन कभी कभी वो छोड़ भी देता है, मूड में होता है तो बहरहाल तो आ भी जाता है। तो ये चनाब और जहलम रिवर जो हैं, और ये सिंध यहाँ से निकल रहा है, रिवर इंडस जो है हिमालय से निकल रहा है, ये सब हिमालय से ही रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये सिंध यहाँ से हिमालय से निकलता हुआ आ रहा है, और पंजाब के इस जगह पर आने के बाद ये रिवर सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। ये इस जगह पंजाब का पंज नदी का इलाका कहलाता है ये, इसको पंज नदी कहते हैं, पंज नद भी कहते हैं। तो पंजाब का ये वो इलाका है जहाँ पर ये सारे दरिया इस दरियाए सिंध में आके मिल जाते हैं। अब ये एक ही दरिया जो है वो सिंध में इन हो रहा है आगे, और उसके बाद ये दरिया फाइनली, आपको पता है पाकिस्तान के साउथ में क्या है, अरबियन सी है, और ये सारा ये दरिया जाके जितना पानी पाकिस्तान को रोकना होता है उतना वो रोक लेता है अपनी ज़रूरत के तहत, बाकी पानी जो है वो अरबियन सी में चला जाता है। ये सारी सिचुएशन आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको प्लेच्यूज़ जो हैं उनकी सही लोकेशन पता लगेगी, ये पाकिस्तान में ये प्लेच्यूज़ हैं किस जगह। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंध को देख लें, सिंध का एंड हो रहा है और यहाँ से रहीम यार ख़ान पंजाब शुरू हो रहा है, रहीम यार ख़ान पंजाब, और सीधे आप चले जाएं तो फिर आगे रहीम यार ख़ान से आप आगे चलें और पंजाब के दूसरे शहर आ जाते हैं। पंजाब का आखिरी शहर जो यहाँ पर लगता है वो पिंडी लगता है। ठीक है, फिर ये KPK है बराबर में। ठीक है, पिंडी के बराबर में ये KPK में मानसेरा आ जाता है, एबटाबाद आ जाता है, ये सब का सब जो शुमाली इलाका ज़्यादा आप घूमने जाते हैं ना, ये KPK में आते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं ये प्लेच्यू है क्या, क्योंकि माउंटेन्स से हमने सिस्टम शुरू किया था, तो माउंटेन से आगे अगर हम देखें माउंटेन आपके जहन में आता है तो ऐसा आता है ना, ये पहाड़ है। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनकी पीक नहीं होती, बल्कि कई माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो इसी तरह जिनकी पीक्स जो हैं मिस कर दें आप, हटा दें, इसकी भी हटा दें पीक, तो फिर बचेगा क्या, इसकी पीक हटा देंगे तो इस किस्म का पोर्शन कुछ बचेगा, है ना। तो ये जो पोर्शन सीधा अभी आपको ये जो लैंड नज़र आ रही है, इसकी भी तो ठीक ठाक हाइट होगी ना। ये ज़मीन है, यहाँ पर पहाड़ था, आधा हटा दें पहाड़, ये जो बीच में स्पेस बना है, ये जो एरिया बना है, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा इस लैंड से कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचाई पर है, क्योंकि आधा पहाड़ का ऊपर का पोर्शन है ना ये, और ये भी थोड़ा नहीं है, आप समझ रहे हैं कि ये थोड़ा, भाई ये इस एरिए में पूरे के पूरे शहर आबाद हैं, 2-2, 4-4, 10-10 शहर आबाद हैं जी। तो ये इतना बड़ा पोर्शन होता है, इसको हम प्लेच्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लेच्यू। इसकी बाकायदा डेफिनेशन भी सुनाऊंगा। तो प्लेच्यू क्या, हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, दूसरे सरफेसिस के मुकाबले में ऊंचाई पर मौजूद मैदान, हाइट पर मौजूद मैदान, ये प्लेच्यू कहलाता है। पूरा ही ये प्लेच्यू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्लेच्यू पाकिस्तान में 2 हैं, वैसे 3 हैं, सॉल्ट रेंज भी प्लेच्यू ही कहलाता है, लेकिन बहरहाल उसको कंसीडर नहीं किया जाता, आपकी पाकिस्तान स्टडी की बुक तक ही रहेंगे। तो ये पहला जो पोटवार प्लेच्यू है, ये यहाँ पर है, इधर पंजाब में पोटवार प्लेच्यू है, ठीक है। और ये कितना बड़ा एरिया है, ये दरियाओं से आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये दरिया बनाए। यहाँ से ये पाकिस्तान का शहर जहलम है, एंड जो लगता है ना, इसके साथ पिंडी है, ये जहलम है और इसके साथ ये पिंडी है। तो जहलम से दरियाए जहलम जो है वो आ रहा है, और यहाँ से हिमालय से कौन सा निकल रहा है, ये इंडस रिवर निकल रहा है। तो जहलम से लेके इंडस रिवर के दरियाए जहलम से लेके इंडस रिवर के दरमियान तक का, देखें दरियाए जहलम यहाँ से आके मिल रहा है, दरियाए सिंध से इस जगह पर आके मिल रहा है ना। अब ये बीच का जितना भी पोर्शन है, ये सब का सब, ये क्या है, ये प्लेच्यू है। और इसी प्लेच्यू को अब देखें कितने शहर आ गए पंजाब के, इसके अंदर कितने शहर आ गए, और इस प्लेच्यू को हम कहते हैं पोटवार प्लेच्यू, ठीक है। इसी तरह आप आगे आ जाइए,
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये सुलेमान रेंज है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया, और ये कीर्थर रेंज है। इन दोनों रेंजेस कि अगर मैं डायरेक्शन में बात करूँ, हर चीज़ की डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसकी सुलेमान रेंज से कीर्थर रेंज, तो यहाँ से दोनों रेंजेस का देखें तो नॉर्थ ये बनता है, ईस्ट ये बनता है, और ईस्ट के साथ में वेस्ट ये बनता है, और साउथ ये बनता है। इन दोनों रेंजेस का, सुलेमान रेंज और कीर्थर रेंज, तो इन दोनों रेंजेस के वेस्ट में, ये वेस्ट में ये जो पोर्शन है सारा का सारा, ये जो पोर्शन है ठीक ठाक बड़ा है, ये इतना बड़ा कर लेता हूँ, ये जो पोर्शन है सारा का सारा, ये क्या है, ये बलूचिस्तान प्लेच्यू। और प्लेच्यू तो मैं आपको इस पिक्चर से समझा ही चुका हूँ कि प्लेच्यू कहते हैं किसको। ठीक है, अब इसके नोट्स ले लेते हैं। अब देखें इस मैप पे आपको क्लियरली समझ में आ गया कि एक प्लेच्यू कहाँ है, ये रहा, दरियाए जहलम और दरियाए सिंध के दरमियान का सारा इलाका, और दूसरा कहाँ पर है प्लेच्यू, ये सुलेमान रेंज और कीर्थर रेंज के मगरिब में, वेस्ट में ये बड़ा सा पोर्शन है, ठीक ठाक बड़ा, ये बलूचिस्तान प्लेच्यू है। ठीक है भाई, अब इसके नोट्स ले लेते हैं। ये मैप नहीं मिटाऊंगा, मैंने कहा था इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले द पोटवार प्लेच्यू, द पोटवार प्लेच्यू। ठीक है भाई, लाइज बिटवीन, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये रहा पोटवार प्लेच्यू, और ये किसके दरमियान वाक़े है, रिवर इंडस एंड रिवर झेलम, रिवर इंडस एंड रिवर झेलम। ठीक है भाई, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये तो दरमियान है ना, लेकिन ये प्लेच्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इन द साउथ ऑफ रिवर झेलम, इन द साउथ ऑफ रिवर झेलम, रिवर झेलम, रिवर झेलम जो है उसके साउथ में। अब ये रिवर तो यहाँ से निकल रहा है ना, सारा का सारा रिवर झेलम यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आ रहा है। अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है सामने, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, बल्कि पोटवार प्लेच्यू जो है, अभी इसमें मैं बड़ी एडिटिंग करूँगा, पोटवार प्लेच्यू जो है ये रिवर झेलम के साउथ में, आपको पता है ना साउथ कहाँ होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये रिवर झेलम यहाँ से यहाँ जो आ रहा है पूरा का पूरा, लेकिन ये पोटवार प्लेच्यू थोड़ा सा आगे की तरफ लगता है, मतलब मैं इसको अब यहाँ से यूँ कर लेता हूँ, ये पोर्शन, ये पोटवार प्लेच्यू हो गया, यहाँ से यहाँ सारा का सारा ये पोटवार प्लेच्यू हो गया, और यहाँ पर ये रिवर इंडस जा रहा है, ये रिवर झेलम जा रहा है। अब देखें लोकेशन इसकी, रिवर झेलम यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ इसकी रिवर झेलम की ये साउथ लगेगी, है ना, ये टिप जो है रिवर झेलम की ये क्या लगेगी, साउथ लगेगी। देखें यहीं से ये पोटवार प्लेच्यू शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट भी आपको पता चल गया पोटवार प्लेच्यू का, लेकिन अब भी ये देखें, ये अब भी दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान ही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है भाई, और यहाँ पर झेलम में, झेलम सिटी में, इन झेलम डिस्ट्रिक्ट, अब झेलम डिस्ट्रिक्ट की बात आ रही है। झेलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पॉइंट है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, टिल्ला जोगियाँ, ये टाउन है असल में, टिल्ला जोगियाँ, ये टाउन है कहाँ पर, झेलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टिल्ला जोगियाँ से, और कहाँ तक जा रहा है ये, स्प्रेड्स टू डिस्ट्रिक्ट झेलम, मियांवाली, पिंडी, यहाँ से ये फैल रहा है आगे। अब ये देखें डिस्ट्रिक्ट झेलम भी आ गया है ना उसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट झेलम भी, दरियाए झेलम तो दरिया बह रहा है किसके अंदर, झेलम शहर के अंदर से गुजर रहा है ये दरियाए झेलम। लेकिन दरियाए झेलम जो है उसके बाद दूसरा ये दरियाए झेलम के अलावा झेलम सिटी भी तो है ना भाई, डिस्ट्रिक्ट भी तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पर झेलम के साथ फिर ये पिंडी आ जाता है, ठीक है, और ये मियांवाली एंड में चलें जहाँ से ये केपी के और पंजाब का ये बॉर्डर लग रहा है ना, जहाँ से ये दरियाए सिंध गुजर रहा है, यहाँ पर पंजाब का शहर लगता है कौन सा, मियांवाली। मैं इसको MW कर रहा हूँ, मियांवाली, ये मियांवाली लग रहा है। तो ये झेलम और ये पिंडी और ये मियांवाली, तो झेलम डिस्ट्रिक्ट से शुरू होके, झेलम डिस्ट्रिक्ट में टिल्ला जोगियाँ से शुरू होके ये पोटवार प्लेच्यू कहाँ तक फैली हुई है, ये आगे चलें तो ये मियांवाली तक जा रहा है, ये टिल्ला जोगियाँ से मियांवाली तक। तो टिल्ला जोगियाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, स्प्रेड, और कहाँ तक फैला हुआ है, स्प्रेड कहाँ तक फैला हुआ है ये, डिस्ट्रिक्ट झेलम, डिस्ट्रिक्ट झेलम में, डिस्ट्रिक्ट झेलम इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, मियांवाली इसमें आ जाता है, मियांवाली, पिंडी आ जाता है, और यहीं पर आपको पता है कि कैपिटल सिटी है हमारा पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ये पिंडी के साथ ये इस्लामाबाद लग रहा है, थोड़ा सा ये इस्लामाबाद लग रहा है, तो इस्लामाबाद के साथ भी आता है, ऊपर ले जाएं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप ऊपर ले जाएं तो ये यहाँ तक भी आता है, ठीक है भैया। बिल्कुल ऐसी शेप का तो नहीं होगा ना यार ये कि बिल्कुल आपको सीधा सीधा एक प्लेच्यू नज़र आ जाए, ऐसी बात नहीं है। प्लेच्यू एक साइड से निकला हुआ होता है, थोड़ा यहाँ बिखरा हुआ होता है, थोड़ी एक पॉइंट, एक शाख उसकी, एक ब्रांच इस साइड पे निकली हुई होती है। तो ये देखें यहाँ से ये ऊपर जाके ये पिंडी के साथ ये जो कैपिटल सिटी हमारे लग रहा है इस्लामाबाद, बोल रहा है इस्लामाबाद का भी कुछ एरिया कवर करता है ये प्लेच्यू, ठीक है भाई। सम पार्ट मियांवाली हो गया, पिंडी हो गया, और आखिरी पॉइंट है इसके अंदर सम पार्ट ऑफ इस्लामाबाद, सम पार्ट ऑफ इस्लामाबाद, सम पार्ट ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है भाई। तो ये पोटवार प्लेच्यू कहाँ मौजूद है, बिटवीन टू झेलम्स के दरमियान, दो रिवर्स के दरमियान जितना इलाका है सारा का सारा, रिवर इंडस और रिवर झेलम के दरमियान का जितना इलाका है ये सब पोटवार प्लेच्यू कहलाता है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये रिवर झेलम जो है उसके साउथ से इसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वहीं पर जो है टिल्ला जोगियाँ, ये एक पॉइंट है, ये एक टाउन है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक फैल रहा है, कहाँ तक फैल रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट झेलम में फैला हुआ है पूरा का पूरा पोटवार प्लेच्यू, ये मियांवाली में फैला हुआ है, ये पिंडी को भी कवर कर रहा है, और सम पार्ट ऑफ इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के भी कुछ पार्ट्स को कवर कर रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, इस प्लेच्यू की जो सरफेस है, जो सतह है, वो ऊंची नीची है, ठीक है भाई, ऊंची नीची है, अनइवन है, अनइवन है, यानी कि ऊंची नीची है। हाइट जो है इसकी, हाइट जो है वो इसकी 300 मीटर से 600 मीटर तक इसकी हाइट है। मेन रिवर्स जो हैं, मेन रिवर्स, अब आप कह रहे होंगे मेन रिवर्स तो भाई ये हो गए दरियाए सिंध, दरियाए झेलम, नहीं, एक वो होता है मेन रिवर, एक होता है उनसे मज़ीद दरिया निकाले जाते हैं, आप ये समझ लें। मेन दरियाओं से मज़ीद छोटे छोटे दरिया निकाले जाते हैं, इसको वैसे हम नहरें निकालना कहते हैं। तो
अब कैसे समझाऊं यार, फिर पहाड़ों की तरफ ले जाना पड़ेगा भाई। देखो पहाड़ों से पानी निकलता हुआ आ रहा है, ग्लेशियर से जो यहाँ दरिया बनते हैं ना, तो ये 5-6 दरिया तो बड़े बड़े बन गए उसी पानी से, जो कि हिमालय की बुलंदियों से ग्लेशियर से पानी टपकता हुआ आ रहा है नीचे। ठीक है, गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलती है ऊपर से, पाकिस्तान का मैप यूँ है ना, ऐसे इंक्लाइंड है, टेढ़ा है, तो यहाँ बर्फ़ है, यहाँ से पिघलता हुआ पानी नीचे आ रहा है। यहाँ अरबियन सी है, कराची आ जाता है समंदर। तो ये तो 5 दरिया मेन होगा, उसके अलावा भी छोटे छोटे दरिया निकल रहे होते हैं। ग्लेशियर बहुत बड़ा होता है ना, ग्लेशियर ये जो ऊपर है पहाड़ों की चोटियों के ऊपर, ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो बर्फ़ जब पिघल रही होती है या नीचे आ रही होती है, तो ये 5-6 मेन दरियाओं के अलावा और छोटे 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 बहुत सारे दरिया निकलते हैं, बहुत सारे। तो इसमें भी कुछ और दरिया ऐसे हैं, इसमें भी कुछ और दरिया ऐसे हैं जिनका यहाँ जिक्र हो रहा है। मेन रिवर्स जो हैं, स्वान एंड हारू, स्वान और हारू, ये मेन दरिया हैं इस प्लेच्यू के। इस पूरे प्लेच्यू के अंदर जो मेन दरिया हैं वो ये 2 हैं। मिनरल्स भी हैं यहाँ पर, मिनरल्स भी हैं यहाँ पर, ऑयल एंड अदर मिनरल्स, मादनियात, ऑयल एंड अदर मिनरल्स, ऑयल एंड अदर मिनरल्स। ठीक है भाई। यहीं से एक पहाड़ी सिलसिला भी शुरू हो रहा है इसी जगह से। लोकेशन बताता हूँ, पंजाब से। ये पोर्शन पूरा का पूरा पंजाब है, मत भूलिएगा। ठीक है, ये KPK यहाँ पे ऊपर ये KPK जा रहा है, और ये नीचे तक ये पूरा बलूचिस्तान और ये सिंध है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट रेंज भी है, सॉल्ट रेंज, माउंटेन रेंज, ये एक माउंटेन रेंज है, पहली बात। अब आप सोच रहे होंगे सर माउंटेन रेंजेस को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब ये कौन सी माउंटेन रेंजेस आ गई भाई? और भी छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस होती हैं, छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले और भी होते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किए ना, वो नॉर्थ ईस्ट से लेके ये कीरथर हो गया, सुलेमान हो गया, सफ़ेद हो गया, हिंदू कुश हो गया, कराक्रम हो गया, हिमालय, ये बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले। और भी छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं जो पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, KPK में भी हैं। ठीक है, और भी छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं। तो ये माउंटेन रेंज एक मौजूद है यहाँ पर पंजाब में, ठीक है, जिसको सॉल्ट रेंज कहते हैं। ये माउंटेन रेंज है, पहली बात। ये कहाँ पर मौजूद है? नॉर्थ ऑफ पंजाब, पंजाब के नॉर्थ में। अभी देखें पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पंजाब है, और ये पंजाब का ये नॉर्थ लगेगा। कोई भी नक्शा देख रहे होते हैं, सबसे पहली जो सिमत लगती है वो नॉर्थ की लगती है। तो ये पूरा का पूरा पंजाब है, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया पंजाब का। तो नॉर्थ वाली साइड पे ये सॉल्ट रेंज जो है वो मौजूद है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से ये शुरू हो रही है? स्टार्ट फ्रॉम along the south of Potwar Plateau, along the south of पोटवार प्लेच्यू के साउथ से ये शुरू हो रही है। ठीक है भाई, along the south of पोटवार प्लेच्यू, north of river Jhelum, south of पोटवार प्लेच्यू and north of river Jhelum, north of रिवर झेलम। ठीक है भाई, सॉल्ट रेंज की बात हो रही है।
ये हेडिंग डाल दीजिएगा अलग से सॉल्ट रेंज की, अलग से सॉल्ट रेंज की हेडिंग डाल दीजिएगा। अभी इसके बारे में और बातें हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में ये जो सॉल्ट रेंज है इसको भी एक प्लेच्यू कहा गया है, ये भी आपको बता दूं मैं, इसीलिए इसकी ज़रा डिटेल्स नोट कर लें साथ में। ठीक है भाई, स्प्रेड्स ये कहाँ तक फैला हुआ है सॉल्ट रेंज? स्प्रेड्स फ्यू पार्ट्स ऑफ मियावाली, फ्यू पार्ट्स ऑफ मियावाली, बताया था ना, ये केपीके और पंजाब के बॉर्डर पे यहाँ पर ये शहर लगता है, पंजाब का बॉर्डर्ड शहर है ये। ठीक है, मियावाली, फ्यू पार्ट्स ऑफ मियावाली आते हैं इस सॉल्ट रेंज में। अच्छा, ये फ़र्क रखिएगा, सॉल्ट रेंज पहाड़ों का सिलसिला है, प्लेच्यू पहाड़ों का सिलसिला नहीं है, बल्कि आधे आधे पहाड़ हैं। फ्यू पार्ट्स ऑफ मियावाली, बन्नू, अब ये केपीके में दाखिल हो गए हम, बन्नू, DI खान, DI खान, डेरा इस्माइल खान, ये देखें ये केपीके में, ये बन्नू आ जाता है, बन्नू केपीके में है, डेरा इस्माइल खान केपीके में है। एवरेज हाइट जो है यहाँ पर पहाड़ों की, इस सॉल्ट रेंज के अंदर जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट है वो कितनी है? 700 मीटर, 700 मीटर पहाड़ों की एवरेज हाइट है। यहाँ पर ही एक पॉइंट है, यहाँ पर ही एक पॉइंट जिसको सकेसर कहा जाता है, बट लेकिन अब एवरेज हाइट कितनी है? 700 मीटर यहाँ, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको एट सकेसर, एट सकेसर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हाइट जो है, इस पॉइंट की जो हाइट है, इस पॉइंट की जो हाइट है, देखें 700 मीटर इसकी हाइट आ रही है, एवरेज हाइट जो आ रही है ना इस सॉल्ट रेंज की, ये आ रही है। यहाँ पर पहाड़ों की जो एवरेज हाइट आ रही है वो 700 मीटर आ रही है सॉल्ट रेंज में, लेकिन यहीं पर एक स्पॉट ऐसा है जो सकेसर कहलाता है, इसकी हाइट जो है लगभग कितनी है? 1500 मीटर, 1500 मीटर। भैया आपका प्लाज़ा होगा 5 मंजिला प्लाज़ा है या 10 मंजिला प्लाज़ा है, आपको पता है कितनी हाइट होती है उसकी? मीटर में अगर लें कितनी हाइट होगी आपके ख्याल में? 5 मंजिला प्लाज़ा की हाइट कितनी होगी मीटरों में अगर लें तो? भाई 100 मीटर भी नहीं होगी यार, 100 मीटर भी हाइट नहीं होगी। पता है आपको कितना ऊंचा प्लाज़ा होता है? अच्छा, ये जो एंटायर एरिया है, एंटायर एरिया है, अब देखें सॉल्ट रेंज जो है ना वो खुद ब खुद इस पोटवार प्लेच्यू का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, ये जो सॉल्ट रेंज को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है तो आप असल में पोटवार प्लेच्यू को ही डिस्कस कर रहे हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये इसी में आ रही है ये सॉल्ट रेंज। ठीक है, तो ये एंटायर एरिया जो है ये पूरा का पूरा एरिया बैरन है, बंजर है, यहाँ मिनरल्स मौजूद हैं, मिनरल्स यहाँ पे मौजूद हैं। कौन कौन से? जिप्सम है, जिप्सम है, कोल, कोयला भी है, और जिस वजह से इस सॉल्ट रेंज का नाम रखा गया है और वो है सॉल्ट, यहाँ सॉल्ट भी है, नमक भी है। अच्छा, सकेसर जो है ये बता दूं आपको, ये हाईएस्ट माउंटेन है, इसका मैंने पॉइंट लिखा हुआ था, हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन इन सॉल्ट रेंज। इसके हवाले से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए सॉल्ट रेंज का हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम क्या है? तो सकेसर। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या है? बलूचिस्तान प्लेच्यू अगले पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक है, और मज़े की बात देखें, पूरी मैंने आपको दास्तान सुना दी, लेकिन मैंने आपको प्लेच्यू की डेफिनेशन नहीं बताई। यार प्लेच्यू की डेफिनेशन लिख लें, ठीक है, जो शुरू में ही बतानी चाहिए थी, लेकिन सबसे आखिर में बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। वैसे तो मैंने वर्बली तो बता दिया था प्लेच्यू, इसकी डेफिनेशन, लेकिन लिखवानी भूल गया था, और नोट कर लें।
क्या है डेफिनेशन इसकी? अ लार्ज फ्लैट एरिया, अ लार्ज फ्लैट एरिया, a large flat area of land that is higher than other area, that is higher than other areas of land, other areas of land that surrounds it, that surrounds it, that surrounds it। ये वो लार्ज फ्लैट एरिया है ऑफ लैंड, ज़मीन का, दैट इज़ हायर देन, जो दूसरों से ऊंचा है, अदर एरियाज ऑफ लैंड। ये ले लें, ये आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया, ये हायर है, क्या लिखा हुआ है? अ लार्ज फ्लैट एरिया, ये लार्ज फ्लैट एरिया हो गया ऑफ लैंड, लैंड का, दैट इज़ हायर देन अदर एरियाज ऑफ लैंड। ये भी है, ये भी है, दूसरे एरियाज हैं लैंड के, ये भी है। तो इन सारे एरियाज ऑफ लैंड से ये हायर पोजीशन पर है, इसलिए ये एरिया लैंड का क्या कहलाएगा? ये प्लेचू कहलाएगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।